अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा हवाएं, बादल और बारिश। आज हम चाहते हैं इंसान की तख्लीक का कैसे इशारा हुआ, अल्लाह ताला ने किस तरह तख्लीक किया इंसान को। थोड़ा सा इस बारे में पढ़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल कुरानुल मुबीन की सूरह रात 13 आयत 38 में बताया कि ए नबी, हर ज़माने के मुनासिब अहकामात होते हैं। अब सूरह बकरा 2 आयत 30 के मुताबिक शायद यही वजह थी कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला से आसमानों में सवाल किया कि अगर तू आदम को ज़मीन पर खलीफा बनाएगा तो ये भी वहशी हैवानात की तरह खून खराबा, फितना फसाद करेगा, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तुझे बेऐब जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब ये जो है, अब आप देख रहे हैं किस तरह अल्लाह ताला ने जब बना रहे थे तो किस तरह अल्लाह ताला ने सूरह रात में फरमाया। अब ये 14 हिजरी 29 जो है ना, साल पहले लोगों का क्या, उन लोगों का पूछना क्या था, वो ये कि मक्का के अक्सर लोग अक्सर व बेशतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछते रहते थे कि इंसान शुरू में किस तरह और कहाँ से पैदा हुआ। तो अब ये अर्श का एक अहम वाक़या है, वो मैं आपको बताती हूँ। जो अर्श का क्या अहम वाक़या है कि कुरान की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुखातिब होकर कहा कि ए नबी, तुम इन लोगों को एक बहुत बड़ी अहम चीज़ की खबर दे दो जिसको ये लोग कभी ध्यान में नहीं लाते। और ये वो क्या है कि 68-38 और बता दो कि मुझको आलम बाला की खबर नहीं थी जब वो आपस में एक बशर की पैदाइश के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। 38-69 में क्या है कि मेरी तरफ तो वही इसलिए भेजी जाती है ताकि मैं तुम लोगों को साफ साफ हिदायत दूँ और डराऊँ। और 38-70 में क्या है कि और ये भी बता दो कि जब तुम्हारे रब ने आसमानों में अर्श पर फरिश्तों से कहा कि मैं खनखनाती हुई मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ जो सड़े हुए गारे की होगी, सो जब इसको दुरुस्त कर लूँ और अपनी रूह इसमें फूंक दूँ तो इसके आगे सजदे में गिर जाना। 15, 28, 29। अब अल्लाह की शान इसमें आप देखें तो, और मैं इसको ज़मीन में अपना नाइब बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा तो इसको अपना खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून खराबा करेगा, और हम यहाँ हमद के साथ तेरी पाकी बयान करते रहते हैं, हम तुझको बेअब जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, यकीनन मैं सब कुछ जानता हूँ और जो तुम नहीं जानते। 2 और 30 इसके मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम को कुल चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्तों के सामने पेश किया। अब फिर कहा, अब तुम बताओ मुझे इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। तो 2 और 31 तो वो बोले कि तो पाक ज़ात तो अल्लाह की है, हम तो कुछ नहीं जानते, बस जो तूने हमें सिखा दिया बिलाशुबा तू ही खूब जानने और हिकमतों वाला है। अब 2:32 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह तो क्या कह रहे हैं कि ए आदम, अब तुम इन चीज़ों के नाम, और आदम ने इन नाम बता तो आदम ने इन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। तो फिर अल्लाह ने इनसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छपाते हो वो सब जानता हो। 2 और ये 33 की आती। तो अल्लाह ताला किस तरह करें, तो अल्लाह की शान तो बहुत बेनियाज़ है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, और अल्लाह ताला के जब कहते हैं कि कुन फयाकुन तो वो काम हो जाता है ना। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।